कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो सड़क के ठीक बीचों बीच लेटकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है। कुछ ही पलों बाद उस सड़क पर एक कार तेजी से आती हुई नजर आती है। जैसे ही लड़की को गाड़ी अपनी तरफ बढ़ती दिखती है, दर्दनाक मौत का खौफ उसे घेर लेता है और वो तुरंत अपना इरादा बदल लेती है। वो उठकर सड़क के किनारे चली जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला इंसान उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। वो उसे पूरी तरह अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीसा है। कुछ देर बाद वही गाड़ी जो पहले लीसा को नज़रअंदाज करके आगे निकल गई थी, अचानक रुकती है। ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार को रिवर्स कर लीसा के पास वापस ले आता है। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी, जिसका नाम एडम है, लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एडम उसे बताता है कि ये इलाका काफ़ी सुनसान है और शहर यहाँ से बहुत दूर है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे शहर तक छोड़ सकता है। लीसा उसकी बात मान जाती है और तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में एडम लीसा से सवाल करता है कि वो इतनी सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। इस पर लीसा बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए वो उसे बहुत याद कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और अब वो पूरी तरह अकेली रह गई है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कह सके। लीसा की बात सुनकर एडम कहता है, तो इसीलिए तुम सड़क के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी? लीसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक खबर चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल के इलाके में एक सीरियल किलर घूम रहा है, जिसने आज सुबह 2 और लड़कियों की हत्या कर दी है। पुलिस के पास कातिल की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन उन्हें ये जानकारी मिली है कि वो एक गोरे रंग का आदमी है, जिसकी गाड़ी ब्राउन रंग की है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये खबर सुनते ही लीसा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रेडियो पर बताए गए कातिल का हुलिया बिल्कुल एडम से मेल खा रहा होता है। उसके हाथ पर बना क्रॉस का निशान देखकर लीसा बुरी तरह डर जाती है। इससे पहले कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, एडम अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। झटके से लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब लीसा को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाती है, जो चारों तरफ से मोटी लोहे की दीवारों से घिरा होता है। इस बंद जगह में खुद को फंसा देख लीसा घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है। वो उस घड़ी को उतारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी मजबूत होती है कि चाहकर भी निकल नहीं पाती। आखिरकार जब उसे एहसास होता है कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, तो वो हार मानकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुलता है। लीसा देखती है कि दरवाजे के उस पार एक सुरंग है, जिसके आखिर में रोशनी दिखाई दे रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वही सुरंग है। ये सोचकर लीसा के चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर कदम रखती है, पीछे चेंबर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस चुकी है। अचानक उसके हाथ में बंधी घड़ी में अलार्म बजने लगता है और उसमें 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। लीसा समझ जाती है कि उसे 11 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना होगा, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। वो हाथ पैरों के बल तेजी से रेंगते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचती है, सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लीसा पूरी ताकत से आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचती है, तब तक वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है।